एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाले कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम वैसा करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीजों के बारे में जो आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करते रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक भी बनाया करते थे, और यह बात उस लड़के को भी पता थी कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या गुरु को बताता है। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको अभी उसको सीखना बाकी है। कभी भी जरूरत से वह ज्यादा नहीं बोलता है और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का यह अभिमान हटाओ कि तुमको ही सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को मैं तो एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद अपने अंदर से धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। गुरु की इन बातों को सहमति दिखाते हुए वह अपना सिर हाँ में हाँ मिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उससे पहले आप लोग इस वीडियो में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकन का बटन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। गुरु ने अपने शिष्य को बताना शुरू किया, पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता कोई, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई भी मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में इतना बात करना चाहता है। वह केवल खुद की ही तारीफ सुनना पसंद करता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई भी मतलब नहीं होता है और न ही वह हमारी परेशानियां सुनना चाहता है। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी इंसान दुखी और असहाय लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी न बताएं, जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह न पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौकों पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से कभी भी नहीं लेता है। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वह इंसान नहीं रख पाता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश न करो। प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसको हर इंसान सीख सकता है और आप भी सीख सकते हो। तीसरी स्थिति, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए,
क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए दूसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वह दूसरा इंसान तुम्हें आकर यह कहेगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, कि तुमने उसके बारे में कैसी सोच रखी थी, तब आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। विचार करो। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति दूसरे इंसान की बुराई करे या उसके बारे में गलत या मजाक उड़ाए, तो तुम्हें उसकी बातों को केवल सुन लेना है, आपको अपनी कोई भी राय नहीं देनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी स्थिति में तुम चुपचाप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस सिचुएशन में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिसकी वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुपचाप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल से लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलती और उसकी उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उसके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही तुम्हारे पास आता है और अपनी परेशानियों का साझा कर रहा होता है, न कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। उसकी पूरी बातें ध्यान से सुनो। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय किसी भी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बस उस इंसान की पूरी बातों को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपको बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह भी नहीं देना। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और ये समझते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसको किन किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए और किन किन परिस्थितियों में उसे बात करना चाहिए।